क्योंकि जो मारने वाले हैं, जिन्होंने गोली मारी है, उनके घर पे अभी भी पुलिस है और उनकी पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है। लेकिन हमारी तरफ में कोई उनका वो नहीं है कि हाँ भाई इनका बंदा मरा है, मानस मरा है, गोली लगी है। तो जैसे हमारी तरफ उनको करनी चाहिए, ऐसा वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल पुलिस वाले। अभी इकट्ठे हो गए, चाय के हाथ में कुराड़ी थी, किसी का हाथ में बंदूक थी, समझ के में जो गोली चलते ही सर कोई नहीं रुका, वही रहे। तो ईद से एक दिन पहले मेवात इलाके के खेड़ा गांव में मामूली सी कहासुनी को लेकर के खुर्शीद नाम के एक युवक को गोली मार दी गई। यही चाहते हैं जो भी आरोपी हैं, जिनके नाम दर्ज हैं उसमें, उनकी सबकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो यहाँ की लोकल पुलिस है, हम वहाँ भी काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उनका ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि उसकी हमें उनकी तरफ से कोई सहायता मिली हो। कर दिया, पूरे शरीर को छलनी कर दिया। फोटो है उसके हमारे पास, हमने निकलवा रखे हैं। उनके सारे जो बिजनेस हैं, काम धंधे हैं, खेत क्यार हैं, लेडीज हैं, सब घर पे वैसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। दोस्तों, ईद से एक दिन पहले मेवात इलाके के खेड़ा गांव में मामूली सी कहासुनी को लेकर के खुर्शीद नाम के एक युवक को गोली मार दी गई और इस दौरान गोली लगने के बाद खुर्शीद की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि महीने भर होने को है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार लगातार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और लगातार मांग कर रहा है कि जिस तरीके से खुर्शीद को गोली मार करके उसकी हत्या की गई, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ में परिवार के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, क्यों उनको गोली मारी गई है, कौन कौन लोग उस टाइम पे मौके पर मौजूद थे और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी हाल ही में नए एसपी आए हैं, अर्पित जैन डॉक्टर साहब, और उनसे इन्होंने मुलाकात की है और न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? नौमान खान। नौमान जी, ये बताएं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई और कितना टाइम हो गया है? जी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 25 से 26 दिन हो गए हैं। अभी तो गांव में पुलिस तक नहीं आई है, नहीं कोई अरेस्ट हुआ। ठीक है, तो अब आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मुलाकात की आप लोगों ने? हमने एसपी साहब से मुलाकात की है, उसने हमें आश्वासन दिया है, उसकी बातों का हमें भरोसा है। जो उन्होंने आश्वासन दिया है उन्होंने किया है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। ठीक है। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़े 4-5 महीना पहले, 5-6 महीने पहले रास्ते के ऊपर हुआ था, इसी रास्ते को। तो उसके ऊपर होने के बाद में पुरानी रंजिश हो गई। उन्होंने जान से मारने की जब भी धमकी दी थी इस रास्ते पे, जब झगड़ा मतलब रास्ते को लेकर कहासुनी हुई तो जान से मारने की पहले ही धमकी दे चुके थे वो? हाँ जी, हाँ, जानू फारूक ये धमकी दे रहे थे जान से ठीक है। मारने की। और अभी फेसबुक मेरा भाई एक छोटा, उसकी आईडी काट दी थी इन्होंने, तो उसके ऊपर यहाँ पे कहासुनी हुई थी जहाँ पे गोली मारी थी। तो जैसा कहासुनी हुई, उन्होंने अपने परिवार वालों को बुलाया, फरीद और जावेद, उन्होंने अपने परिवार वालों को बुलाया। जानू है, फारूक है, ताहिर है, नहीं ताहिर नहीं है, आजाद है, उनको बुलाया और उन सबके हाथ में बंदूक थी और लाठी कुल्हाड़ी वो वगैरह थी। तो उन्होंने गोली मारी, पता नहीं किसने मारी, गोली 4-5 गोली चली थी। तो कौन सी गोली लगी ये मालूम नहीं, उसकी मौत हो गई। अच्छा, गोली कहाँ लगी खुर्शीद की? वो गोली पूरे यहाँ पूरे पे लगी, उसका फोटो भी है हमारे पास। छर्रा लगा। छर्रा लगे कितने? हाँ। ये तो अभी कंफर्म नहीं है कितने लगे हॉस्पिटल वालों की तरफ से, लेकिन 50 ऊपर छर्रे थे, 56-54 इतने। मतलब पूरे शरीर को छलनी कर दिया? पूरे शरीर को छलनी कर दिया। हाँ जी, फोटो है उसके हमारे पास, हमने निकलवा रखे हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम राशिद है जी। राशिद। अच्छी बताएं कि खुर्शीद के कितने बच्चे हैं? 4 हैं जी, हम 4 भाई हैं, लड़की नहीं है, लड़के हैं 4। अच्छा, आप खुर्शीद के लड़के हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? जी, हम यही चाहते हैं जो भी आरोपी हैं, जिनके नाम दर्ज हैं उसमें, उनकी सबकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो यहाँ की लोकल पुलिस है, हम वहाँ भी काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उनका ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि उसकी हमें उनकी तरफ से कोई सहायता मिली हो। फिर यहाँ से हमें लोकल पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने के कारण फिर हम आगे नूह गए हैं एसपी साहब के पास में, तो उन्होंने हमें थोड़ा अच्छा आश्वासन दिया है, उन्होंने अच्छी बात की है, तो उसकी तरफ से हमें थोड़ी उम्मीद है कि हाँ हमें इंसाफ मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी आरोपियों हैं, जिनके नाम दर्ज है, वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हों और हमें इंसाफ मिले। ठीक है जी। अब जितने भी नामजद आरोपी हैं, मतलब केस दर्ज हुआ, हाँ जी, तो उसके बाद में आरोपी कहाँ हैं? जी वो उस दिन से ही फरार हैं। अभी फिलहाल तो कोई घर पर नहीं है, लेकिन
उनके सारे जो बिजनेस हैं, काम धंधे हैं, खेत क्यार हैं, लेडीज हैं, सब घर पे वैसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। क्योंकि जो मारने वाले हैं, जिन्होंने गोली मारी है, उनके घर पे अभी भी पुलिस है और उनकी पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है। लेकिन हमारी तरफ में कोई उनका वो नहीं है कि हाँ भाई इनका बंदा मरा है, मानस मरा है, गोली लगी है। तो जैसे हमारी तरफ उनको करनी चाहिए, ऐसा वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल पुलिस वाले। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि जब ये मतलब पहले कहासुनी हुई, उसके बाद में फिर गोली मारी गई, ऐसा ही ना? हाँ। तो कितने लोग थे उस टाइम पे? उस टाइम देखो जी, जो मेरे पिताजी हैं जो मरने वाले हैं, एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम नासिर है। उसकी कोई जो जावेद है, उसने फेसबुक आईडी पे रिपोर्ट मारी थी। तो जो मेरा भाई है छोटा, उसने उसको बताया कि तू मेरी फेसबुक आईडी पे रिपोर्ट क्यों मारता है? बोला मैंने नहीं मारी है। तो थोड़ी सी ऐसे ही बातम-बत्ता हुई, तो यहाँ से घर से मेरा पिताजी गए खड़े होकर के। होता है वहां जाकर के कुछ बोला भी नहीं, ये भी नहीं कि कोई गाली गलौज की हो, कुछ नहीं। वहां जैसे गया सीधा, तो घर पे जावेद और फरीद, उन दोनों ने अपनी पत्नियों को, वाइफों को आवाज दी कि उन्होंने उसको गन लपकाई। और जो बाकी लोग थे, जैसे कि जिनको नाम दर्ज है, जैसे इसमें क्या है, आजाद है और फारूक है, जानू है, सबको जो परिवार वाले हैं उनको आवाज दी, वो सारे गन लेके आए। बाकी जो उनमें और हैं, जैसे रजाक है, जमशेद है, सिराजुद्दीन है और क्या नाम है उसका, यूसुफ है, वो उस किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में कुछ, सारे लोग वहां पे आ गए और सीधे उन्होंने फायरिंग की और मेरे पिताजी की यहाँ पे गिर गए। यहाँ से जैसे ही लेके गए तो हॉस्पिटल तक पहुंच ना पाए, वहां से जाने से पहले उसने अपना दम दे दिया। चलिए अच्छा, ये मतलब है कि परिवार के अलावा और अड़ोस पड़ोस के लोग यहाँ पे हैं क्या कोई, जो मतलब है कि मौके पर मौजूद हो? कोई है? हाँ जी, सारे कौन मौके पे है? मौजूद है। आप नहीं थे? कौन था? अच्छा, आप मौके पे थे। ठीक है, आप मतलब परिवार से हैं कि या फिर गांव से? ये जो कुर्सी है उसका हाँ। चाचा का लड़का है। चाचा के लड़के हैं। ठीक है, तो जब मौके पे थे तो मतलब कितने लोग थे यहाँ पे? वो सर सब वहाँ जैसे उसने सब इकट्ठे थे, वो सब आ गए जी। वो जितने भी परिवार के सब इकट्ठे हो गए। काय के हाथ में कुराड़ी थी, किसी का हाथ में बंदूक थी। सबन के में जो गोली चलते ही सर कोई नहीं रुका, वहाँ वही रुका। अच्छा हाँ। तो कितने लोगों के हाथ में हथियार थे, मतलब यानी कि बंदूक कितने लोगों के हाथ में थी? ये उसके फारूक के में जानू है जी, और एक फरीद है और एक जावेद है जी, और ये सारा उनके पास थी। तो 4-5 लोग मतलब हथियारों से लेकर लैस थे पहले ही? हाँ जी। सर हमको पुलिस ने ये कहे भाई कुछ नहीं करना, हमने किसी के घर में कोई नुकसान नहीं करा सर। हम तो जैसे पुलिस ने कही ऐसा ही हम करते रहे। हम जैसे तोड़ फोड़ करते, हमने किसी के घर में कुछ नहीं किया। अच्छा हाँ, सब कुछ उसका जो भी है नाजवाज सब उसने सबन ने उठाया अपने। किसी मतलब आप लोग सबर पे हैं, आप लोग को उम्मीद है? पुलिस की पूरी उम्मीद थी जी। लेकिन अभी तक सर कोई रेड नहीं पड़ी, न कोई मुलजिम पकड़ा गया सर, कोई नहीं हुआ। चलिए, ये हमारे साथ में है परिवार के लोग। इनका कहना ये है कि हमारा आदमी मार दिया गया और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करीब महीने भर होने को है और ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुलजिमों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि अभी भी अगर गाँव में जो मोहल्ला है जहाँ पर झगड़ा हुआ, जहाँ पे मर्डर हुआ, उसमें अभी भी ये उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कि पुलिस की कार्रवाई होगी। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी क्राइम करता है तो पुलिस के शिकंजे से कोई बचता नहीं है, लेकिन इनको उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पर अभी तक पुलिस खरी नहीं उतर पाई है, ये परिवार के लोगों का कहना है। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या वास्तव में खुर्शीद के हत्यारों की गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।